नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एड 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक वैकेंसी की अपडेट आ रही है बिहार पंचायती राज सेवा को लेकर। बिहार अंकेक्षण यानी कि ऑडिटर का ये पोस्ट 373 पदों के लिए निकाला गया है। इलेक्शन के समय अभी एग्ज़ाम को रद्द किया जा रहा है, लेकिन फॉर्म आने का संभावना रोका नहीं जा रहा है। फॉर्म आते रहेंगे, आप लोग पैसा डालते जाइए। सिर्फ एग्ज़ाम होगा नहीं होगा ये सरकार मालिक है, वो बताएगी आपको कब होगा कब नहीं होगा। बस आपसे यहाँ से फ़ीस चार्ज लिया जाएगा। खैर, हमारा काम है आप तक इन सारी बातों को पहुँचाना। तो इस बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंकेक्षण के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 373 पदों के लिए 20,000 की सैलरी आपको लगभग यहाँ पे मिलेगी। और ये बिहार पंचायती राज सेवा की तरफ से आपको अपडेट दिए जा रहे हैं। दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसकी वजह से आपको अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी तो क्षमा चाहते हैं। लेकिन आपको हम ले चलेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। और हाँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, वहाँ पे इन सब के PDF के लिंक वगैरह शेयर कर देता हूँ। वैसे आपको लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। 12 तारीख के अपडेट में 2 वैकेंसीज़ का अपडेट दिया गया है। जी हाँ, एक वैकेंसी है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की वैकेंसी का पोस्ट है। यहाँ पे डायरेक्टर की पोस्ट का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट संख्या है 68/2020 का। और वही दूसरी पदों की बात कर लें यहाँ पे, तो ऑडिटर का ये पोस्ट निकाला गया है। कहाँ पे? तो बिहार पंचायत ऑडिट सर्विस के रिगार्डिंग यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट संख्या है दोस्तों यहाँ पे 67/2020 का, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसके बारे में सारा डिटेल एक एक करके बता देता हूँ, ताकि आपको इसके बारे में सारी नॉलेज हो सके। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पे चयन की प्रक्रिया की बात करने से पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी बता दें कि आप कौन से वो छात्र हैं जो कि इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर उसके बारे में इनकी परीक्षा पैटर्न के बारे में बताऊंगा, सारा डिटेल बता दूंगा। तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे मांगी गई है दोस्तों, वाणिज्य में, अर्थशास्त्र में, ठीक है ध्यान रखिएगा, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में और सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। ऑनर्स यानी कि 75% आपका मार्क्स डिग्री का होना चाहिए। ऑनर्स डिग्री धारक सहित पास कोर्स यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। एवं इसके अतिरिक्त MBA अगर आपने कर रखा है वित्त में यानी कि फाइनेंस में, CA अगर आपने किया रखा है दोस्तों ICWA की, और या फिर CA कर रखा है, डिग्री धारी हैं आप CA के लिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, ये आपका शैक्षणिक योग्यता हो गया, यानी कि एलिजिबिलिटी हो गई। अब वही छात्र इस वीडियो को देखेंगे जो कि पूरा यहाँ पे एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं। वेतन की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे 20,200 की सैलरी आपकी बन सकती है। 2800 ग्रेड पे का ये सूरज सैलरी पे है, लेवल 5 का है, देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें अगर टोटल वैकेंसी की, तो 373 पदों की ऑफिशियल वैकेंसी BPSC ने जारी किया है, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इसको जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इसके फलस्वरूप महिलाओं के लिए भी 126 पद को आरक्षित रखा गया है इन 373 पदों में से। अब चयन की प्रक्रिया का हम थोड़ा सा आधार जान लेते हैं। परीक्षा होगी आपकी, बिल्कुल प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू आपका होने वाला है यहाँ पर। तो 3 फेज में ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। आपको बता दें कि अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होता है उसमें सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे, यानी कि 4 से ज़्यादा उत्तर होंगे, वहाँ पर 5 ऑप्शन वाले उत्तर हो सकते हैं। और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की ही होगी। और कुल अगर हम बात करें तो 150 अंकों का ये परीक्षा होने वाला है। प्रश्नवार बात करें तो बहुवैकल्पिक उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अनपेक्षित होगा, यानी कि गलत होगा, तो आपको वहाँ बताने हैं, या सही होगा वो बताने हैं। ठीक है, तो ये बातें समझ गए होंगे आप लोग। रिटन टेस्ट कैसा होता है आप लोग को पता होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि अगर आप लोग मेंस के लिए जाते हैं तो आपको प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा। और लिखित परीक्षा में 3 विषयों की होगी, जिसमें से 2 अनिवार्य विषय होंगे, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन। ठीक है, 300 अंकों का ये पूरा एग्जाम होगा, 150 नंबर का, जिसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। जैसे कि आपके वैकल्पिक विषयों में वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी होना चाहिए। तो यहाँ पे गणित वाले छात्र यानी कि BSc इन मैथमेटिक्स जो उन्होंने कर रखा है वो भी आवेदन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और सांख्यिकी यानी कि स्टैट्स, ठीक है ध्यान रखेंगे।
ये आपके ऐच्छिक विषय हैं, यानी कि वैकल्पिक विषयों में से एक चुनना है यहाँ पर। ये आपका 3 तो परीक्षा होगा ही होगा। प्रथम पत्र आपका सामान्य अध्ययन का और द्वितीय पत्र भी सामान्य अध्ययन का और एक पत्र आपका सामान्य हिंदी का होगा। यहाँ पे 100 नंबर का हिंदी का पेपर होगा, बाकी 300 नंबर का ये पेपर आपका होने जा रहा है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये सारा डिटेल मेंशन किया गया है आपकी चयन की प्रक्रिया का यहाँ पे विश्लेषण। उसके बाद 120 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा फाइनली, अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं तो 120 नंबर में से आपको कितना कट ऑफ जाएगा ये आपको बताया जाएगा उस समय। और कम से कम हिंदी में आपको 30 अंक लाने होंगे ताकि आपका जो आगे का पेपर चेक किया जा सके, यानी कि हिंदी में पास करना अनिवार्य है। ये बातें यहाँ से बताई गई हैं। अब बात रही कि कौन कौन से उम्रदार लोग भर सकते हैं यहाँ पे, तो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष यानी कि 37 वर्ष तो अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन 40 वर्ष उन महिलाओं के लिए है और उन SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, यहाँ पर बताया गया। तो 21 से लेकर 40 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो दोस्तों ये सारे अपडेट मैंने आप तक पहुँचाए हैं। इनको आप लोग अगर आवेदन करने योग्य हैं तो आवेदन ज़रूर करेंगे और आपको एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप इन सभी कैटेगरी से हैं और आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल सकता है। और अदर स्टेट वाले भी स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी को कपितः भी सूचना सिर्फ डाटाबेस के जो भी आपके आधारित होगी वही डालेंगे, जो भी चीज़ें मांगी जाएंगी उसको बताना होगा। अब रही बात फ़ीस की, तो फ़ीस कितना लगेगा वो सर फॉर्म भरने का, तो मैंने आपको बोला भी कि फ़ीस भरते समय ही आपको यहाँ पे बोल दिया कि 600 रुपये चार्ज लग रहा है, जो कि जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट आते हैं, और 150 रुपये अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र या फिर महिला वर्ग के छात्र हैं जो बिहार से हैं उनसे यहाँ पे 150 रुपये चार्ज लिया जा रहा है, और अन्य उम्मीदवार जो कि अदर स्टेट से आते हैं उनसे भी 600 रुपये चार्ज लिए जाएंगे। ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, तो शुल्क को लेकर यहाँ पे कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए। अच्छा, फॉर्म भरते समय आपका एक पहचान पत्र फोटोयुक्त होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। यहाँ से वैसे तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। फॉर्म कैसे भरना है ये पैरा नंबर 9 में मेंशन किया गया है, आप एक बार इसको रीड डाउन जरूर कर लेंगे। फॉर्म भरते समय थोड़ा ध्यानी और यहाँ पे जी हाँ सतर्कता रखिएगा, क्योंकि 600 रुपये लग रहे हैं और गलती से गलत फॉर्म मत भर दीजिएगा कोई भी डेटा, नहीं तो 600 बर्बाद हो जाएंगे। फॉर्म भरने की जो तिथि है वो आपको 21 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक के बीच की रखी गई है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 18 नवंबर से पहले ही आपको फॉर्म भर लेना है ऑनलाइन। जी हाँ, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ द जी हाँ ऑडिटर इन BPSC, ध्यान रख लेंगे दोस्तों। जो भी छात्र यहाँ पे इसके लिए आवेदन करेंगे अपना सारा डिटेल यहाँ पे एक एक करके मेंशन करेंगे। तो ये 3 पेज का पूरा डिटेल मेंशन किया गया था यहाँ पे, जो कि मैंने आप तक शेयर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के ग्रुप में जो कि जॉब्स चाहते हैं और इन सेक्टर से वो बिलोंग करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।